हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी पांचाल। वेलकम टू योर क्वेश्चन मैट। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया सवाल जो कि है ऑडिटिंग के कुछ महत्व और इसकी कुछ लिमिटेशंस को जानेंगे। सबसे पहले हम ऑडिटिंग के महत्व को समझते हैं। आज के टाइम में ऑडिटिंग का महत्व काफ़ी बढ़ गया है, ये तो आप सब जानते हैं। इसे अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर की जांच समय समय पर डॉक्टर से कराना ज़रूरी होती है, उसी प्रकार अकाउंट बुक्स की जांच भी उसके डॉक्टर यानी कि ऑडिटर से कराना आवश्यक होती है। डॉक्टर जब शरीर की जांच करता है तो उसके बाद वो आसानी से पता लगा देता है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम है यह वो अपनी रिपोर्ट में लिख देता है। सेम वैसा ही ऑडिटिंग में होता है। अगर उसी प्रकार अकाउंट बुक्स का डॉक्टर यानी कि ऑडिटर भी उनके अकाउंट बुक्स की जांच करता है। जांच करने के बाद वह यह बताता है कि वह सही है या नहीं, उस हिसाब से वह रिपोर्ट तैयार करता है। ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको मैनेजमेंट का महत्व समझाने का। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आज के टाइम में ऑडिटिंग का क्या महत्व है और ऑडिटिंग कराना क्यों ज़रूरी होता है। अब हम इस पे ध्यान देते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। ऑडिटर की नियुक्ति हिसाब किताब की जांच करके उसके संबंध में यह सर्टिफाइड करने के लिए की जाती है कि संस्था के लेखे रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं। एक ऑडिटर जो होता है वह अपनी पूरी योग्यता, चतुराई और उचित सावधानी बरतकर अपना कार्य करता है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी कुछ मिस्टेक्स ऐसी रह जाती है, कुछ गड़बड़ी या कुछ अशुद्धि ऐसी रह जाती है जो कि ऑडिटर द्वारा पकड़ी नहीं जाती है। इसलिए ऑडिट किए गए हिसाब किताब पर हमें तुरंत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि यह पूरी तरह से सही है। उसके लिए इसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसका हमें हर पल ध्यान रखना चाहिए। एक ऑडिटर को इन सारी लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर ही ऑडिट का कार्य करना चाहिए। फर्स्ट है, ऑडिटिंग का कार्य बड़ी संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है जिनमें काफ़ी अधिक संख्या में ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब बड़ी कंपनी से बड़ी संस्थाएं हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें ट्रांजैक्शन बहुत अधिक होता है। अब इन सभी जो ट्रांजैक्शंस की जांच रहती है वो सभी एक एक बराबर गहन जांच करना एक ऑडिटर के लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑडिटर अगर एक एक ट्रांजैक्शन की जांच करेगा तो इससे उसके समय का भी दुरुपयोग होगा। इसलिए कभी कभी ऐसा होने से कई प्रकार की अशुद्धियां और कपट सामने आने से भी छूट जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, ऑडिटर अपनी योग्यता अनुसार उचित सावधानी, चतुराई और ऑनेस्टली से ऑडिटिंग का कार्य करता है। लेकिन फिर भी यदि कोई मिस्टेक उसके सामने नहीं आता है तो वह लेखों को सत्य प्रमाणित कर देता है। जैसे कि उसने ऑडिट कार्य किया है, अब उसको कोई मिस्टेक, कोई त्रुटि उसमें नजर नहीं आ रही है तो वह उसको सत्य कह देगा और वह आगे के लिए भेज देगा, उसको सर्टिफाइड कर देगा कि यह लेख पूर्णतः सत्य है। ऐसा करने से जो संस्था के उच्च कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो जानबूझकर प्लानिंग करके लेखों में गड़बड़ी करते हैं। तो ऐसे लेखे भी कभी कभी ऑडिटर के हाथ में पकड़ में आने से बच जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, यदि संस्था में इंटरनल चेक सिस्टम यानी कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, यदि संस्था में इंटरनल चेक सिस्टम अपनाई गई है तो एक एम्प्लॉय द्वारा किए गए वर्क की जांच दूसरे एम्प्लॉय द्वारा की जा सकती है। इस प्रणाली में भी 2 या अधिक कर्मचारी मिलकर कपट कर सकते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसने अपना वर्क किया तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की जो लेखे हैं, उसका जो कार्य है, उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में भी ऐसा ही होता है कि इसमें भी 2 या अधिक एम्प्लॉयज मिलकर कपट कर सकते हैं, यानी लेखों में गड़बड़ी कर सकते हैं जो ऑडिट के दौरान सामने नहीं आ पाती है। अतः ऑडिट हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि संस्था के कर्मचारियों ने उस टाइम पीरियड में ऑनेस्टली से कार्य किया हो सकता है शायद उन्होंने लेखों में कुछ गड़बड़ी की हो, शायद उन्होंने लेखों में कुछ त्रुटि की हो जो कि ऑडिटिंग के दौरान सामने ना आ पाए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ऑडिटर छोटे ट्रांजैक्शन यानी संस्था के लो लेवल एम्प्लॉयज यानी कि जो निम्न वर्गीय कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन पर कुछ विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वह केवल P&L अकाउंट तथा बैलेंस शीट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर ही ध्यान दे पाते हैं। यानी कि जो ऑडिटर होते हैं, जैसे कि
छोटे छोटे लोग, मतलब छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो केवल बड़े बड़े मेन P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को चेक करते हैं। अतः इससे यह भी संभव है कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो ऐसी रहती है उसके कारण ऑडिट का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। 5th एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा, संस्था के हिसाब किताब के बारे में ऑडिटर केवल अपनी राय प्रकट करता है। उसके द्वारा P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में सही होने की राय देने का यह मतलब नहीं हो सकता है कि यह सत्य है और यह अंतिम डिक्लेरेशन है और इस डिक्लेरेशन के होने पर लेखे में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। ऑडिटर की राय गॉडली डिक्लेरेशन नहीं होती है, यानी कि एक ऑडिटर जो है वह अपनी राय देता है, ओनली आपको राय देता है कि ये सही है या नहीं। उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि वह पूरी तरह से जो लेखे वह बता रहा है वह पूर्ण तरीके से सत्य है। ऑडिटर भी एक इंसान होता है, वह कोई गॉडली मतलब कि भगवान नहीं होता है, वो कोई ईश्वरी घोषणा नहीं करता है। यही इसका मतलब है कि उसकी जो घोषणा रहती है वह अंतिम घोषणा नहीं होती है। सेम यहाँ पर इसके लिमिटेशंस हमने अभी देखे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया है या टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने उन तमाम दोस्तों को जो इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड डे, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।